नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिले के कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन शंकरपुर निवासी जरूर रहमान उर्फ बबन के शव का दोबारा पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया गया। डंटा अधिकारी की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद किया गया। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों ने लोहे की रॉड से मार कर हत्या करने के बाद पुलिस को बताई थी। पुलिस इसी को शतमान का अनुसंधान कर रही थी, लेकिन फिरोज नाम के एक आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया। तब घटना में नया मोड़ आ गया यह कि उसने मारपीट के साथ गोली मारने की बात बताई। इस आधार पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। मालूम हो कि कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला के अध्यक्ष सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन निवासी जियाउर रहमान उर्फ बबन की हत्या 7 दिसंबर को कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने गाँव के ही आरोपी मोहम्मद नूरुल होदा के पुत्र मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मूसा के पुत्र मोहम्मद छोटे और मोहम्मद माजिद के पुत्र मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया था। हत्या के बाद मोहम्मद जावेद मुंबई भागने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया था, जहां से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जियाउर रहमान हत्याकांड में आज जियाउर रहमान की बॉडी जो दफन हो चुकी है उसे निकाला जा रहा है। क्या अपडेट है सर, क्यों निकाला जा रहा है? इसमें लास्ट टाइम आप लोग को बताया था हमने कि रिमांड पे लेने के बाद जो पूछताछ किया गया तीनों अभियुक्तों से, तो उन्होंने बताया कि उसको गोली भी मारी गई है पीछे से, और उनके बयान के आधार पे हथियार बरामद हुआ है, एक बुलेट भी बरामद हुआ है। तो उसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में पहले ऐसा क्लियर नहीं था फायर आर्म इंजरी का, तो उसकी फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग को आवश्यक था कि ये बॉडी हम लोग निकाल के फिर से पूरा उसका पोस्टमार्टम करवाएं, एक्सरे करवाएं डिटेल में, ताकि अगर उसके शरीर से मिलता है, अगर बुलेट मिलती है, तो उसको हम लोग जो जब्त हथियार है उससे हम लोग मैच करा सके बैलिस्टिक जांच से। एक पुख्ता एविडेंस हम लोगों को अभियुक्तों के खिलाफ मिलेगा। जब ये इसकी तो पहले भी पोस्टमार्टम हो चुकी है, तो उस रिपोर्ट में क्या गोली लगने की बात आई थी? नहीं, उसमें नहीं आई थी, इसीलिए हम लोगों को फिर से करवाना पड़ रहा है कि अब अभियुक्तों का कहना है कि उन्होंने गोली मारी है, उसकी जस्ट पुष्टि के लिए हम लोग का आवश्यक था कि वो फिर से हम लोग पोस्टमार्टम करवाएं। सर, दूसरा पक्ष भी आया कि माँ आज आपसे मिलने आई थी। साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे हैं और बहुत शरीफ अच्छे आदमी हैं। हम लोगों को नहीं लगता है कि इसके साथ इस तरह का जो कुछ हुआ है तो ये तो दुश्मनी से ही हुआ है। और जिस तरह हमारे गांव के भी सभी लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, और ये चर्चा में है कि इतने अच्छे आदमी को ये दुश्मनी से वो मारा गया है, ये साफ़ सुथरी बात है। अब यहाँ तक है कि हम एसपी साहब से भी बात करते हैं, अभी आए हैं तो उनसे भी कहेंगे कि एकदम साफ़ सुथरा तरीके से इसको क्लियर किया जाए कि कौन अपराधी है जो इस तरह का निर्मम हत्या करके और उसको जो है मारा गया है, और उसको उजागर करें और वैसे हत्यारा को पकड़ के सारे लोगों के नज़र में भी आए कि नहीं, सही लोगों को पकड़ा गया। तो जांच जो अभी हो रही है, पार्टी की तरफ से भी काफ़ी दबाव पड़ रहा है, हमारे अध्यक्ष जी भी दबाव दिए हैं, हम लोग सब मिल के दबाव दे रहे हैं कि वैसे अपराधी को जो है पकड़ा जाए और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिला जाए। और जांच का जो अभी प्रक्रिया चल रहा है, तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं एसपी साहब और प्रशासन सब मिलके और डॉक्टर का बोर्ड बैठेगा, उसका सही निष्कर्ष निकलेगा। और हम लोग लगे हुए हैं और यही कह के जो ऐसे लोगों की हत्या हुई है, ये बहुत दुख की बात है कि उनको गोली से भी मारा गया है, सारे लोग निशान भी बता रहे हैं, और ऐसे भी मारा गया है। बहुत निर्मम हत्या हुआ है, काफ़ी हम लोग दुखी हैं। वैसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसका जांच के लिए भी हम मांग करते हैं। सर, एक सवाल है, इस तरीके से राजनीतिक हत्या बढ़ी है बिहार में आने वाले दिनों में। राजनीतिक हत्या में होता क्या है कि प्रशासन पे राजनीतिक लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव होता है और ऐसे में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के केस में जहां राजनीतिक हत्या होती है, तो जब एक तरफ से